अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मामा केयर टीवी में खुश आमदीद। आज की एपिसोड में हम तफसील से बात करेंगे कि बच्चों के सर में क्रेडल कैप होने की क्या वजह होती है और इसे खत्म कैसे किया जा सकता है। क्या हम इसका इलाज घर पर ही कर सकते हैं या फिर डॉक्टर के पास जाना जरूरी होता है। इस सब के बारे में आज के एपिसोड में तफसील से बात करेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो बात कर लेते हैं आज के टॉपिक के हवाले से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि काफी सर्दी पड़ चुकी है और सर्दियों में बच्चों के सर में काफी ज्यादा खुश्की हो जाती है, जिसे क्रेडल कैप भी कहा जाता है। आज के एपिसोड में हम तफसील से बात करेंगे कि क्रेडल कैप क्यों हो जाता है। नौज़ायदा बच्चों में क्रेडल कैप ज्यादातर होता है, अमूमन 1 से 12 महीने तक बच्चों में ज्यादातर होता है। ये आईब्रोज, कानों के पीछे, माथे और सर पर काफी ज्यादा हो जाता है। इसके होने के क्या रीजंस होते हैं उस बारे में जान लेते हैं। हमारे जिस्म में जो सेबेशियस ग्लैंड होते हैं वो ऑयल पैदा करते हैं। उनके ओवर एक्टिव होने की वजह से वो ऑयल ज्यादा सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से ये क्रेडल कैप हो जाता है। ये कोई परेशानी वाली बात नहीं होती, इसके लिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब कुछ बात कर लेते हैं कि इसका इलाज घर पर कैसे किया जा सकता है। क्या इसका इलाज घर पर ही मुमकिन है या फिर हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इस बारे में जान लेते हैं। क्रेडल कैप कुछ मंथ्स या फिर कुछ हफ्तों में ही ठीक हो जाता है। सबसे आसान हल ये होता है, अगर बच्चे को खुश्की हो गई है तो बेबी को जब आप नहलाएं, नहलाने के बाद कोई भी बेबी ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल बच्चे के सर पर लगा दें। उसके बाद कॉम्ब की मदद से आराम आराम से कॉम्ब करें तो सर बिल्कुल साफ हो जाएगा और सारी खुश्की खुद ब खुद उतरना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल आराम से करें ताकि बच्चे को जख्म या फिर ब्लीडिंग ना हो जाए। ये सबसे आसान और कॉमन तरीका है जो कि आप घर के अंदर ही इसे इस्तेमाल करके बच्चे के सर पर से जितनी भी खुश्की है उसे खत्म कर सकती हैं। लेकिन अगर इससे बच्चे को फर्क ना पड़े और बच्चे के सर पर, माथे या फिर कान के पीछे स्टिल खुश्की हो और बहुत ज्यादा हो, उसके लिए आप माइल्ड स्टेरॉइड्स का लोशन इस्तेमाल कर सकती हैं। उससे ये खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा बच्चों के एंटी फंगल शैम्पू भी आते हैं, उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, अगर कोई भी लोशन या फिर शैम्पू अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो पहले अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें, आया हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नहीं। उसके बाद आप इन्हें इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन सबसे पहले आप कोशिश करें कि आप घर पर ही बच्चे का इलाज कर सके, क्योंकि घर पर बहुत ही आसान तरीके से आप इस मसले का हल निकाल सकती हैं। उम्मीद है आपको हमारे आज के एपिसोड से काफी हेल्प मिली होगी। अपना और अपने बच्चे का बहुत सारा ख्याल रखिएगा।